जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज है 24 जुलाई और आज है जया पार्वती व्रत। ये सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्रत होता है। तो आइए जानते हैं कि जया पार्वती व्रत कब से कब तक है और इसकी पूजा विधि क्या है। उम्मीद करते हैं वीडियो के आखिरी तक में आप जया पार्वती की कथा अवश्य ही सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जया पार्वती व्रत माता पार्वती को समर्पित पर्व है। सुहागिन स्त्रियां ये व्रत रखकर माता से अपना सुहाग अखंड होने की कामना करती हैं और कुंवारी कन्याएं ये व्रत सुयोग वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। जया पार्वती व्रत हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ होकर कृष्ण पक्ष की तृतीया पर समाप्त होता है। तो आइए जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त। गोधूली मुहूर्त कब है? शाम को 6:47 से 7:51 तक। तो जया पार्वती व्रत के विधान क्या है? इस व्रत के पहले दिन किसी गमले में ज्वार या गेहूं के बीज बोएं और उसे पूजा स्थल पर रख दें। फिर भक्त जया पार्वती व्रत के समापन तक इसके साथ ही सूती या ऊन से हार बनाकर इसे गेहूं बोए हुए बर्तन के किनारे पर लगाएं, जिसे नगला नाम से जाना जाता है। व्रत के अंतिम दिन जया पार्वती का व्रत रखने वाली स्त्रियां जया पार्वती जागरण भी करती हैं। वे पूरी रात जाकर भजन कीर्तन करती हैं और माता पार्वती का सुमरन करती हैं। जागरण के अगले दिन बर्तन से गेहूं को बाहर निकाला जाता है और इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद पूजा की जाती है। फिर व्रत रखने वाली स्त्रियां अनाज, सब्जी व नमक से बना भोजन करके व्रत का पारण करती हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं जया पार्वती व्रत पारण कथा। तो एक समय की बात है, कौंडिन्य नगर में वामन नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सत्या के साथ रहता था। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी उनके घर पर आए। उन्होंने नारद जी की सेवा सत्कार की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। यह सुनकर नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन, उसके दक्षिणी भाग में बिलपत्र के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ में लिंग रूप में विराजित हैं। तुम दोनों की श्रद्धा पूर्वक पूजा करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। ब्राह्मण दंपति ने बिलपत्र के नीचे शिवलिंग को ढूंढ लिया और उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार 5 वर्षों तक वह दोनों नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते रहे। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी चिंतित हो गई और उसे ढूंढते हुए वन में जा पहुंची। अपने पति को इस अवस्था में देखकर सत्या विलाप करने लगी और माता पार्वती का स्मरण करने लगी। तब ब्राह्मणी की पुकार सुनकर माता पार्वती प्रकट हुई और ब्राह्मणी का कष्ट देखकर देवी ने ब्राह्मण मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण पुनः जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने माता पार्वती से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता पार्वती ने दंपति से कहा, तुम दोनों जया पार्वती का श्रद्धा पूर्वक करो, इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उन दोनों ने मां पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए विधि पूर्वक जया पार्वती का व्रत किया। इसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका परिवार पूरा हो गया। तो भक्तों, ये थी जया पार्वती की कथा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दिन विधि विधान से पूजन किस प्रकार करें, तो आप मेरे अगले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।